32वां जो अध्ययन है वो है प्रमाद स्थान। तो पहले हम इसकी हिंदी की 2 पंक्तियां लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने का कहा। संयम की यात्रा के लिए हैं जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने का कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में, ज्ञान के उद्योत में ही सुख मिलेगा त्याग में। हचंत कालस समूलगस सबस दुखस उजोपमोखो, तंभासवो में पड़ पुण्य चेता, सुने है गंत हियम हियथम। नाणस सबस पगासणाय, अन्नाण मोहस विवर्जनाय, रागस दोषस यसंखयेणम, एगंत सुखम समुवेहि मोखम। तस्ये समग्गो गुरुविद सेवा, विवर्जना बालजनस दूरा, सज्जाय एगंत निसेवनाय, सुतत्थ संचिन्तनयादेय। आहारमिच्छेमि यमे सणिज्जं, सहायमिच्छे निवुणत्थ बुद्धिं, निकेयमिच्छेज विवेक जोगं, समाहि कामे समणे तवसि। नैवालभेज निवुणं सहायं, गुणाह्यं वा गुणो समं वा, एगो विपावाय विवर्जयन्तो, विहरेज कामेषु असज्जमानो। नाहाय अंडप भवा बलागा, अंडं बलागप भवं जहाय, एमेव मोहाययणं खुतन्हा, मोहं च तन्हाययणं वयन्ति। रागो यदोषो वियकं बीयं, कम्मं च मोहपभवं वयन्ति। कम्मं च जायि मरणस्य मूलं, दुःखं च जायि मरणं वयन्ति। दुःखं हयं जस्य न होयि मोहो, मोहो हवो जस्य न होयि तन्हा, तन्हा हया जस्य न होयि लोहो, लोहो हवो जस्य न किंचनाय। रागं च दोषं च तहेव मोहं, उद्धत्तु कामेण समूलजालं। जे जे उवाया पणिवज्यवा, ते खेते साम्य अहाणुपुव्यं, रसापगामं न निसेव्यवा। पायं रसादित्यकरा नराणं, दित्तं च कामा समभिद्धवन्ति। धुम्मं जहासाउ फलं वपक्षे, जहादवगे पौरिन्धवणे, समारुवोणौ वसमं उवे। एविन्द्रियगी विपगाम भोयिणो, नैवं भयारेस्याय कस्यै। विवित्तसिज्जासनजन्त्याणं, ओमासनाणं दमिन्द्रियाणं। नैरागसत्तो धरिसे चित्तं, परायो वाहिरिवो सहेहि। जहा विराला वसहस्य मूले, नैमोसगाणं वसहि पसत्था। येमेव एत्थि निलयः समज्ये, नैवं भयारेस्य खमोनिवासो। नैरुवलावण्यविलासहासं,
नैजं पियं इङ्गियं पेयं वा इत्थेन चित्तं निसेवयित्ता निवेशयित्ता दुःठं ववस्ये समणेतवस्ये अदंसनं चैव अपथनं च अचिन्तनं चैव अकीर्तनं च इत्थि जडसार्यझाणजोगं हेयं सयावं भवरैरयाणं कामं तु देवेहिं विभूषियाहिं न चाय्याखो बहिहुं तिगुत्ता तहा विगन्त हियन्ति न चा विवेतवासो मुनिणोपसत्थो मोक्षाभिकङ्क्षिस्य माणवस्य संसारभीरुस्सनियस् थियस धम्मे मे नेयारिसं दोत्तरमथिलो हे जहि थियो बालमनोहराओ ए असंगे समयकमित्ता सोदोत्तरा चैव भवन्ति शेषा जहस्मा सागर मोत्तरेता नैव भवेयवे गंगा समाना कामानुगिद्धेपभवं कुदुःखं सर्वस्य लोकस्य सदेवगस्य जंकायं मानसियं च किञ्चि तस्सन्तगं गच्छहि वीयरागो जहाय किं पागफलो मनोरमा स्रसेण वन्येण भोज्यमाना ते खोड्डये जीव्यपच्यमाना एवो वमा कामगुणे विभागे जेहिन्द्रियाणं विषयामणुन्ना नैते सुभावं निसरेकयायि नैयामणुन्ने सुमणं पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवसि चक्षुस्सरूवं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तमणुन्नमाहो तं दोषहेयं अमणुन्नमाहो समो यजते सुयवीयरागो रोवस्य चक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुस्सरूवं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहो रोवे सुजोगेद्धिमुवे तिव्वम् अकालियं पावहि से विनाशं रागाउरे से जहव पयंगे आलोयलोले समुवे मच्चुं जेया विदोषं समवे तिव्वं तंसिक्षणे से उवे दुःखं दुद्दन्त दोषेण सयेण जंतो नैकिञ्चिरुवम् अवरज्जयिसे एगन्तरत्तेरुइरंसिरुवे अतालशेषे कुणै पौषं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले नैलिप्यतेन मुने विरागो रोवाणुगासाणुगणेय जीवे चराचरे हिंसहिणे गुरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अत्तठ गुरु किलिठे रोवाणुवायेण परिग्रहेण उपायने रक्षण संनियोगे वै वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले यतितलाभे रोवे अतिथ्येय परिग्रहम्मे सत्तो वसत्तो न हुवे तुठ्ठे अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्ना विभूयस्य दत्तहारिणो रोवे अतितस्य परिग्रहेय मायामुसंवड्ढै लोभदोषा तथा विदुःखाण विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि समायरन्तो रोवे अतित्तो दुहि हो अणिष्ये
अणिस्सुरुवाणुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तोऽसुहं भोज्यकयाय किञ्चि तथोऽवभोगे विकिलेशदुःखं निवृत्तैजस्य कयेन दुःखम् एमेव रुवम्यगोपौसम् ओवेय दुःखोह परम्पराओ पदोत्थ चित्तो यचिणाय कम्बं जंसे पुनो होय दुहं विभागे रोवे विरतो मणो विसोगो एहेण दुःखोह परम्परेण नैलिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वपोखरिणी पलासम् सोयस्य सद्दं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तमणुन्नमाहो तं दोषहेयं अमणुन्नमाहो समोय ज्योतिषुयवीय रागो सद्दस्य सोयं गहनं वयन्ति सोयस्य सद्दं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहो सद्देषु जोगेद्धिमुवेतिव्यम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे हरिण मिगेवमुद्धे सद्देयतित्ते समुवेयिमुच्चो जेया विदोषं समवेतिव्यं तन्शिक्षणेस्योदुवे दुःखं दोदन्तदोषेण सहेण जन्तु न किञ्चि सद्दम् अवरज्जयि मे से एगन्तरते रुइरंसि सद्दे अतालिशेषे कुणै पौषं दुःखस्य सम्पीलमुवेयि बाले नैलिप्यैतेन मुनिविरागो सद्दाणुगासाणुगयेय जीवे चराचरे हिंसयणेगरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे सद्दाणुवायेण परिगहेण उपायने रक्षण संनियोगे वै वियोगे यकहं सुहंसे संभोग काले यह ते तलाभे सद्देयतित्तेय परिगहं मे सत्तो वसत्तो नो वेतुष्ठिम् अतुष्ठिदोषेण यदुहि परस लोभाविलेयाय ययि अदत्तं तन्नामि भूयस्य यदत्तहारिणो सद्देयतित्तस्य परिगहेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखाण विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरथवोय पवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवम् अदित्तानि समाययन्तो सद्देयतित्तो दुहिहो अणिस्यो सद्दाणुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तोऽसुहं भोज्यकयाय किञ्चि तथोऽवभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्य कयेन दुःखं तमेव सद्दं मिगोपौषम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदोत्थ चित्तो यचिणाय कम्बं जंसे पुनो होय दुहं विभागे एवं सद्दं विरक्तो मनुषो विसा सद्दे विरक्तो मनो विसोगो एण दुःखः परम्परेण न लिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तमणुन्नमाहो तं दोषहेयं अमणुन्नमाहो समोय ज्योतिषुयवीय रागो गन्धस्य घाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहो दोषस्य हेयम् अमणुन्नमाहो
गंधे सुजोगे धिमुवे तिवं अकालियं पावै से विनाशं रागाउरे ओ सही गंध गिद्धे सप्पे बिलाओ विवणे खमन्ते जेया विदोषं समवे तिवं तंसिखणे से ओवे दुःखं दुर्दंत दोषेण सैण जंतु न किंचि गंधं अवरज्जयिसे ये गंतरत्ते रुइरंसि गंधे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य संपीलमुवे बाले नैलेपयितेन मुनि विरागो गंधाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसयणे गुरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे गंधाणुवायेण परिगहेण उपायने रक्षण संनियोगे वै वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले याते तलाभे गंधे अतिते परिगहं मे सत्तो वसत्तो नौवे तुठे अतुठि दोषेण दुहि परस लोभा विलेयाय दत्तं तन्ना विभूय सदत्त हारिणो गंधे अतितस परिगहेय माया मुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखाण विमुच्यैसे मोसस पच्छाय पुरथोय पौग काले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो गंधे अतितो दुह्योनिसो गन्धाणुरत्तस्य नरसेवं कतो सुहं होजकयाय किंचि तथोव भोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तये जस्कयेन दुःखं एमेव गन्धं गोपौषं उवे दुःखं परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणाय कम्मं जंसे पुनो होय दुहं विभागे गंधे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखो परम्परेण नैलिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वापोखिरिणी पलासम् जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मणुन्नमाहो तं दोषहेयं अमणुन्नमाहो समूय ज्योति सुयवीय रागो रसस्य जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहो रसेषु जिगिद्धिमुवे इतिवं अकालियं पावै से विनाशं रागाउरे बड़िस विभिन्न काये मच्छे जहाँ आमिष भोग गिद्धे जेया विदोषं समवेयितिवं तंसे खणेन से उवे दुःखं दोदंत दोषेण रसेण फासो न किंचित् रसमवरज्जयिसे हे गंतरते रुहिरे रसमीयतालिसे कुणै पवोसं दुःखस्य संपीलमुवे बाले न केच्चैतेन मुनि विरागो रसाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसयणे गुरुवे दित्ते हिते परि चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे रसाणुवाहेण परिगहेण उपायने रक्षण संनियोगे
वै वियोगे यकहं सुयेम सुहम से संभोग काले अतितलाभे रसे अतितेय परिगम्य रसो वसत्तो वे तुठ्ठिम अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस लोभा विलेहाय दत्तं तन्ना विभूय सदतिहारिणो रसेयति तस् परिगहेय मायामुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोसस पच्छाय पुरथोय पौगकाले दुहि दुरन्तम् एवं अदत्तानि समाययन्तो तवोरतितो दुह्योऽणिसे रसाणुरत्तस्य नरस्यैवं कत्तो सुहं होज्जकयाय किञ्चि तथोपभोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तये जस्कैण दुःखम् एमेव रसम्यगोपौसम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणायिकम्मं जंसे पुणो होय दुहं विभागे रसे विरक्तो मणो विसोगो येन दुःखोह परम्परेण नैलिप्यै भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं कायस्य फासं गहनं वयन्ति कथं रागहेयं तमनुन्नमाहो तं दोषहेयं अमनुन्नमाहो समो यजेते सुयवीयरागो फासस्य कायं गहनं वयन्ति फासस्य फासं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहो फासेषु जोगे दिमुवेतिवम् अकालियं पावैसे विनाशम् रागाउरेसीय जलावसन्ने गाह गहिये मह्ये वरन्ने जेया विदोषं समवेतिवं तंसिखणे से ओवे दुःखं दोदन्त दोषेण सयेण जन्तु न किञ्चिफासम् अवरज्जयिषे एगन्तरत्ते रुइरंसि फासे आतालिसे कुणै पौसम् दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले न लेपहितेन मुनिविरागो फासाणुगासाणुगैव जीवे चराचरे हिंसयणे घरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे फासाणुवाहेण परिगहेण उपायणे रक्षण संनियोगे एव वै वियोगो यकहं सुहं मे संभोग काले अतितलाभे फासे अतितेय परिगहम्मे सत्तो वसत्तो वे लट्ठम् उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस लोभा विले जाययै अदत्तं तन्ना विभूय सदत्तहारिणो फासेयति तस्य परिगहेय मायामुसंवर्धय लोभ दोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरुथोय पौगकाले दुहि दुरन्तो एवं अदत्तानि समाययन्तो फासे अतितो दुह्यो हणिषो फासाणुरत्तस्य नरस्यैवं कत्तो सुहं होज्जकयाय किञ्चि तथोपभोगे विकिलेश दुःखं सवनव निवृत्तये जस्कैण दुःखम्
एमेव फासमित गौपौसम उवे दुखोह परंपराओ पदुठ चित्तो यचिणाय कम्मम जम से पुणो हो दुहं विभागे फासे विरत्तो विणो विसोगो एण दुखोह परंपराओ नैलिपै भवमध्ये विसन्दो जलेन वा पोखरणे पलासं फासे माणस्य भावं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहो तं दोषहेयं अनुन्नमाहो समो यजोते सुयबीयरागो भावस्मणं गहनं वयन्ति मनस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहो दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहो रोवे सुजोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालीय पालपावै से विनाशं रागाउरे कामगुणे सिद्धे करेणु मग्गाव विहय वही ये गजेवा जेया विदोषम समवेतिवं तन्सिखणे से ओवे दुःखं दोदन्त दोषेण सैण जन्तु न किञ्चि भावम् अवरज्जयिसे एगन्तरते रोइरंसि भावे ङातालिसे से कुणये पोषं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले नैलेपै तेन मुनि विरागो भावाणुगासाणुगय जीवे चराचरे हिंसयणे गुरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले या तट गुरुवो किलिठ भावाणुवाहेण परिगहेण उपायने रक्षणि संयोगे ये वियोगे यकहं सुयं से संभोग काले यातीत लाभे भावे अतिथेय परिगहम्मि सत्तो वसत्तोणौ वे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहीवरस लोभाविलेहाय यदत्तं महाविभूयस्य तण्णाविभूयस्य दत्तधारिणो भावे अतिथस्य परिगेय मायामुसंवड्ढै लोभ दोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैसे को मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि रमाययन्तो भावे अतित्तो दुह्यो विणिस्सो भावर्णुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होज्यकयाय किञ्चि तत्थोव भोगे विकिलेश दुःखं निवृत्तैजस्कयेण दुःखम् एमेव भावं युगोपौसं उवे दुःखोह परंपराओ पदोट्ठ चित्तो यचिणाय कम्मं जम से पुणो होय दुहं विभागे भावे विरतो मणो विसोगो एण दुःखोह परंपरेण नैलिपै भवमध्ये विसन्तो जलेन व पोखरिणी पलासं एविन्दी यथाय मनस अथा दुःखस्य हेयं मणुयस्य रागिणो ते चेवथोवम्पिक्याय दुःखं नैवीयरागस्य करन्ति किञ्चि न कामभोगा समयम् उविन्ति नया विभोगा विगयं उविन्ति जेतपौसीय परिगह्य सोते सुमोहा विगयं वे कोऽहं च मानं च तहेव मायं लोभं दुगुच्छं रयिं रयिं वा हासं भयं सोगपुमित्तिवेयं नपुंसकवेयं तिविहेय भावे आवज्जयेव मणे गुरुवे
अवि एवं विहे काम गुणेषु सत्तो अन्येयप एयप भवे विशेषे कारुण्य दीने हिरिमेव ईसे कपम नैच्छिज्य सहाय लिच्छो पच्छाणुतावेण नो तवप भावम् एवं वियारे अमियपंधा अमियपयारे आवज्जय इंद्रिय गोचर वस्सो तवो से जायन्ते पहोयणाय निमज्जिहुं मोहमहन्नवम्मि सुहेसिणो दुःख विणोय नट्ठा तपच्चयमुज्जमये रागी विज्जमानस्य इन्द्रियथा सद्दाय्याता वैयपगारा नैतस्य संवेशि मणुण्डयं वा निवर्तयन्ति यमुनुन्नयं वा एवं ससङ्कप्प विकप्पणासु सञ्जाय्य समयमुवठ्यस्य अथो यसङ्कप्पयवतो से पहाय कामगुणेन सुतन्हा सवीयरागो कयसवकिच्चो खवे नानावर्णं खणेन तहेव जं दंसणमावरे जं चन्तरायं पकरे कम्मं सव्वं तौ जाणये पासविवा ओ अहो अमोहणे होय निरंतराय अनासवे जान समाहि जुते आओ खये मोख मुवे शुद्धे सोतस्य सवस्य दुहस मुखो जम्बाहि सययं जन्तुमेयं दीहामयं विप्पमुखोपसत्थो तो होय अच्यन्त चुयिकयत्थो अनाय कालप भवस्येगो सर्वस्य दुःखस्य प्रमोखमग्गो वियाहि योजं समुविच्च सत्ता कमेण अचन्त सुहि भवन्ति तिवेमि। दो शब्द हैं, वैसे तीन हैं, पर मुख्यतया संसार क्योंकि इन दो आयामों में जीता है। एक है जिसे हम कहते हैं आलस्य। हम किसी को कहते नहीं ये बड़ा आलसी है, तो कारण क्या है कि किसी को आलसी कहा जाए? एक ही कारण है। आलस्य का मतलब होता है जितना काम जरूरी है उतना नहीं करना। कर सकता है पर नहीं करता। जितना जरूरी है उतना काम ना करना, इसको क्या कहते हैं? आलस्य कहते हैं। और जो ऐसा जीता है उसको आलसी कहते हैं। दूसरा है अहंकारी। एक तो है आलसी, जितना काम उसको दिया या जितना काम उसके सामने उतना नहीं करेगा, छोड़ देगा। दूसरा है अहंकारी। अहंकारी किसको कहते हैं? अहंकारी क्या है? जितना काम होता है उतना नहीं करता। अहंकारी भी उतना नहीं करता बल्कि उसको और ज्यादा कर देता है। तो आलसी का मतलब है कि जितना काम है उससे कम करना, और अहंकारी का मतलब है जितना काम है उससे ज्यादा करना। एक तीसरा भी आयाम है जिसमें बहुत कम लोग जीते हैं, और वो है समर्पण का। समर्पण का मार्ग क्या कहता है? वो ये कहता है कि ना आलसी होना है ना अहंकारी होना है, अर्थात कर्म जितना है उसकी सम्यकता में उसे पूरा कर दो, बस इतना काफी है। न उससे कम न उससे ज्यादा। कम का मतलब है कि तुमने आलस्य किया, तुमने लापरवाही बेपरवाही की। और अधिक का मतलब है तुमने अहंकार किया, तुम कुछ जताना चाहते हो, तुम कोई प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, किसी से आगे निकलना चाहते हो। और बीच का एक मार्ग है मध्यम मार्ग, और ये मध्यम मार्ग क्या है? ये कहता है कि ना आलस्य ना अहंकार, इसके बीच में है समर्पण। जितना काम है उतना काम कर देना और उसकी परिपूर्णता में कर देना, बस इतना काफी है।
समर्पण का मार्ग देखिए, आलस्य का मार्ग और अहंकार का मार्ग, ये दोनों प्रमाद के मार्ग हैं। समर्पण का जो मार्ग है ये होश का मार्ग है, ये अप्रमाद का मार्ग है। आप दुनिया भर में यही देखेंगे, समर्पित लोग बहुत कम होते हैं, गिने चुने होंगे समर्पित लोग। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में समर्पण होता चला जाता है, ज्ञान और बोध वैसे ही बढ़ता चला जाता है। आदमी की चेतना जितनी विकसित होती चली जाती है, ये उसके समर्पण पर डिपेंड करता है। कितना वो समर्पित है, उतनी उसकी चेतना विकसित होती चली जाएगी। जितना आलस्य और अहंकार में रहेगा, उतनी चेतना सिकुड़ती चली जाएगी। बेशक बाहर में ऐसा लगेगा उससे, क्योंकि भैया एक अहंकारी व्यक्ति खूब धूमधाम करता है, खूब धूम धड़ाका मचाए रखता है, काम बहुत सारा कर देगा, खूब सारे गाड़ियां, खूब सारे महल, खूब सारे घर, पर भीतर में ना चेतना बिल्कुल गरीब हो जाएगी। बाहर में तो फैला देगा पूरा पसारा, परंतु भीतर का संसार बिल्कुल शून्य हो जाएगा। वहां चेतना बिल्कुल सिकुड़ती 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 चली जाएगी। और ऐसी अवस्था भी जीवन में आ सकती है कि जब चेतना जैसी कोई अवस्था होती है, इसका भी पता लोगों को नहीं होता। समर्पण के मार्ग से ज्ञान का उद्घाटन होता है, अर्थात अप्रमत्त जीव बोध को प्राप्त करते हैं और प्रमाद के मार्ग पर चलते हुए चेतना सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है, बोध मलिन हो जाता है, ज्ञान बिल्कुल शून्य जैसा हो जाता है। ऐसी अवस्था में परमात्मा कहते हैं कि ये जो प्रमाद स्थान जो अध्ययन है, इसमें परमात्मा ने यही बताया कि क्या प्रमाद है, किसको प्रमाद कहते हैं, किस तरीके से ये प्रमाद कार्य करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो, जहां तक बात है ना इंद्रिय विषयों की, आंख से देखना होता है, कान से सुनना होता है, मुंह से खाना बोलना होता है, नाक से सूंघना होता है, शरीर से छूना होता है। परमात्मा कहते हैं कि इन इंद्रियों के अपने अपने विषय तो विद्यमान रहेंगे। आंखों से तुम देखोगे, कान से तुम सुनोगे, मुंह से तुम खाओगे, स्वाद लोगे, नाक से सूंघोगे, शरीर से छूओगे, इससे बचा नहीं जा सकता। गृहस्थी तो क्या, साधु भी इससे नहीं बच सकते। साधु भी देखते हैं, सुनते, खाते, पीते हैं, उठते बैठते, छूते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देखो, इंद्रियों के होने में और विषयों के होने में, इन दोनों में ही कोई वो नहीं है कि इसमें कोई प्रमाद हो। परमात्मा कहते हैं कि प्रमाद कब है। परमात्मा ने कहा कि जब एक व्यक्ति देख रहा है तो क्या वो प्रमादी है? कहते नहीं, वो तो प्रमादी नहीं हो सकता। करे फिर प्रमादी कौन है? करे जो देखने में राग का और द्वेष का रंग डाल दे, जो देख तो रहा है परंतु देखने पर अपने आंखों पर या तो राग का चश्मा लगा के बैठ जाता है या फिर द्वेष का चश्मा लगाकर बैठ जाता है। परमात्मा कहते हैं ये प्रमाद है। भाई तुझे देखना है तो निर्मल दृष्टि होकर देख, राग और द्वेष के चश्मे हटा और फिर ये चश्मे हटाकर देखेगा तो परमात्मा कहेंगे ये अप्रमत्त है। पर जब तक राग और द्वेष के चश्मे से देखोगे, कहेंगे प्रमाद है। कारण ये है कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये प्रमाद पैदा नहीं करते। प्रमाद जीव अपने अज्ञान से, अपनी अविद्या से पैदा करता है। क्या कि कोई दृश्य अच्छा दिखा तो ओहो बहुत बड़ा मजा आ गया, कोई दृश्य बुरा देखा, ओहो क्या देख लिया, राग भी जगाया, द्वेष भी जगाया। जबकि विषयों में ना राग है ना द्वेष है। इसी तरीके से इंद्रियों में भी राग और द्वेष नहीं है। पर हाँ, जब कुछ देखा जाता है, कुछ सुना जाता है, कुछ सूंघा जाता है, कुछ चखा जाता है, कुछ स्वाद लिया जाता है, तो परमात्मा कहते हैं कि इस स्वाद में एक गैर जरूरी चीज है जो तुम जोड़ देते हो। इस देखने में एक बेफिजूल की चीज है जो तुम अपनी तरफ से ऐड कर देते हो। वो कौन सी है? वो कहते हैं कि ये तुम अपनी इंद्रियों में और इंद्रियों विषयों में तुम एक बीच में चीज डाल देते हो, जैसे है ना, गड़बड़ी करने के लिए अपनी तरफ से डालते हो। वो ना इंद्रियों में होता है ना इंद्रिय विषयों में। यो नहीं कि तुम्हारी आंखों में वो रहा हुआ है या फिर जो तुम्हें दिख रहा है उस दृश्य में वो है। दिखने वाली चीजों में भी वो नहीं है और जो देख रही हैं आंखें उसमें भी नहीं है। सुनाई देने वाली ध्वनि में भी वो नहीं है और जो सुन रहा है कान उसमें भी वो नहीं है। जो शरीर छू रहा है वो भी नहीं और जिसे छुआ जा रहा है उसमें भी नहीं। ये जो राग और द्वेष है ये कहीं और का खेल है। तुम्हारी आंखों में राग द्वेष नहीं है और ना ही जिन्हें आंखें देख रही हैं उसमें राग द्वेष है।
परमात्मा कहते हैं कि ये जो प्रमाद क्या है, प्रमाद ये है कि तुम जो देख रहे हो उस देखने में तुम अपनी तरफ से क्या मिला देते हो, राग द्वेष मिला देते हो। सुनने में अपनी तरफ से राग द्वेष मिला देते हो, खाने में, चखने में, स्वाद लेने में अपनी तरफ से राग द्वेष मिला देते हो, छूने में राग द्वेष मिला देते हो, सूंघने में राग द्वेष मिला देते हो। और गड़बड़ यही होती है कि जैसे ही हमारे पास बोध ही केवल इन 5 इंद्रियों का है, और इन 5 इंद्रियों को, बोध को भी हमने राग से, द्वेष से, मोह से, आसक्ति से, छल से, कपट से, झूठ से, व्यभिचार से, दुराचार से, पता नहीं कितनी सारी मलिनता से, दोषों से कितना हमने इसे दूषित और मलिन कर दिया। जैसे गंगोत्री से जब गंगा जी का वो होता है ना, उनका आगे की तरफ बहना होता है, तो गंगोत्री में जो पानी है ना गंगा जी का, वो स्फटिक की तरह निर्मल पानी, बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, बल्कि क्रिस्टल भी शर्मा जाए इतना साफ पानी होता है गंगोत्री में। पर धीरे 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 नीचे तक आती है, हरिद्वार तक सही है गंगा जी, पर हरिद्वार से जब आगे आती है तो आगे आते 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 गढ़गंगा तक आते आते तो गंगा जी का बिल्कुल ही वो हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज खुल गई हैं, बड़े बड़े शहर बीच में आ गई हैं, सारे शहरों की नालियां, सारे फैक्ट्रीज वगैरह की सारी नालियां सब गंगा जी में। और क्या हुआ कि इतना सारा प्रदूषित पानी, इतना सारा गंदा, इतना सारा गंद बहकर सब गंगा जी में जा रहा है, कूड़ा करकट सब सारे नदियों में जा रहा है। तो होता क्या है, जितना ज्यादा गंदा उतना ज्यादा जल और दूषित होता चला जाता है। ये दूषण ये नदियों का अपना नहीं है, ये किसी और ने उनमें डाल दिया है। इसी तरीके से जीवन में ये मलिनता भी इंद्रियों की नहीं है और विषय भी मलिन नहीं है, विषयों का भी दोष नहीं है और इंद्रियों का भी दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम्हारा क्यों? क्योंकि राग और द्वेष जगा जगा कर तुमने इन सब को इतना आदी बना दिया है कि अब तो जानते और न जानते भी राग द्वेष होता है। आपको तो पता भी नहीं चलता कि कब राग द्वेष हो गया। अब तो इतनी बेभानी में होता है, इतने अज्ञान और इतनी अबोधता में होता है कि बस सतत सोते जागते खाते पीते चलते बोलते बैठते मतलब उठते सब जगह राग द्वेष चलता रहता है। तुरंत 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 संवेदनाओं के साथ राग द्वेष चलता है। और परमात्मा कहते हैं यही प्रमाद है और कोई प्रमाद नहीं है। तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम कहां कहां कब कब कैसे कैसे राग द्वेष जगाते हो। इतना भी तुम्हें ध्यान नहीं है, इतना भी तुम्हें जागृति नहीं है। और जितना ये जागृति न होना है, परमात्मा कहते हैं ये प्रमाद है। तो साफ सी बात है कि प्रमाद क्या है? प्रमाद है बेहोशी, प्रमाद है राग और द्वेष में चले जाना, प्रमाद है आसक्ति और मोह के आदि हो जाना। इसके आदि होकर जब हम कार्यरत होते हैं, जीवन में जो भी करते हैं, वो सब प्रमाद का स्थान है, सब का सब। इसी प्रमाद स्थान अध्ययन में इसी का वर्णन परमात्मा ने किया है।